देखें इस वक्त जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये बल्कि बलूचिस्तान की सबसे कदीम तरीन जो है शहरी आबादियों में से एक है, जिसको सरियाब कहा जाता है। हम हमेशा से तरक्की की हिमायत में रहे हैं। हमने कहा है कि बलूचिस्तान के हर इलाके को खूबसूरत होना चाहिए, बलूचिस्तान में तरक्की का अमल तेज़ होना चाहिए, अच्छी शाराएँ बननी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो भी अमल तरक्की का होता है वो मुशावरत से होता है, वो एक दूसरे से गुफ्त शुनीद से होता है। ये जितने भी यहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन हैं, मोतबरीन हैं, ताजिर हैं, ज़मींदार हैं, दुकानदार हैं, इसके अलावा जो गरें यहाँ से मुस्मार हो रही हैं, इनसे आज तक किसी ने कोई बात भी नहीं की। इनको ये भी पता नहीं कि हो क्या रहा है, उनको ये भी पता नहीं कि नक्शा किधर है, दाएं तरफ जाएगा, बाएं तरफ जाएगा, रोड कितना चौड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने आज तक ये बात वाज़ेह नहीं की कि इस तोसी मंसूबे में, जो सरियाब का तोसी मंसूबा है, इसमें कितने हज़ार फुट जो है या कितना एकड़ ज़मीन जो है गरीब लोगों से जो है वो सरकार वागुजार कर रहा है, वहाँ से ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे ज़मीन की कीमत 20 से 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट है। ये क्वेटा एक वादी है, ये कोई बहुत बड़ा मैदान नहीं है कि यहाँ पर ज़मीन अवेलेबल है। इधर जाएँ पहाड़ है, इस तरफ जाएँ पहाड़ है। तो इन जगहों पे ये 500 सालों से 1000 साल से यहाँ पर आबाद लोग हैं। हुकूमत को सबसे पहले इनके मुतल्लिक पॉलिसी बनानी चाहिए थी। ये अक़वाम मुत्तहिदा का कानून है, लोगों को अपने घरों से बेदखल करना कोई आसान काम नहीं है। दो मुल्कों की लड़ाइयाँ इस पे हो जाती हैं कि आप अगर किसी को एक घर से दूसरे जगह में बेदखल करें। अगर हुकूमत किसी को दुकान से बेदखल कर रहा है, घर से बेदखल कर रहा है, उसको या उसके कारोबार से बेदखल कर रहा है, हुकूमत के पास वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए थी। हुकूमत बताता कि अगर किसी की दुकान को हम ख़त्म कर रहे हैं तो उसके बदले में उसको दुकान फराम करेंगे, किसी का रोज़गार ख़त्म करेंगे, वो भूख से तो नहीं मरेगा, उसके लिए रोज़गार फराम करेंगे। अगर किसी की ज़मीन तरक्की के मक़ासद के लिए चाहिए, उसके बदले में हुकूमत उनको अच्छे पैसे और अच्छे दाम दे, और उसके बाद अगर आज हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं 2 से 3 सालों में किस्तों में दे दे। मतलब ये बहुत ही संजीदा काम होते हैं। इस तरह एक रात में आपको ख्वाब आ जाता है, आप ट्रैक्टर और बिल्डोज़र यहाँ पर दौड़ाना शुरू कर देते हैं। दुनिया में कोई कौम इस तरह तरक्की नहीं करती। हमने उनको तजावीज़ दी कि अगर इस रोड पे आपको मुश्किलात हैं, अगर आप 6 अरब रुपए का या 4 अरब रुपए का रोड बना रहे हैं और उसके बदले 40 अरब रुपए की ज़मीन जो है लोगों का आप वागुजार कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं है। आप इसके बदले में जाके किसी और तरफ देखें, हम उसको 5-6 ऑप्शन दे सकते हैं, एक्सप्रेस वेज़ बनाने के, हाईवेज़ बनाने के, नई शाराएँ खोलने के, क्वेटा को खूबसूरत बनाने के 1000 आइडियाज़ हैं। बदकिस्मती ये है कि जब मुशावरत का अमल कहीं पे भी नहीं होता, अगर एक घर में भी नहीं होता, वो घर भी इसी तरह तबाह बर्बाद हो जाता है। बलूचिस्तान में इस वक्त मुशावरत का अमल, लोगों से पूछने का अमल, लोगों की तकलीफ़ और मुश्किलात को सुनने का अमल बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से आज हम भी मजबूर हैं ज़मीन पे आके अपने लोगों के साथ बैठे हैं। हम इनको अकेले नहीं छोड़ सकते, हम इनके साथ रहेंगे और इनके हकूक़ के उसूल तक हम इंशाअल्लाह इनकी जद्दोजहद का शाना बशाना साथ देंगे।